तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो भाई रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक लंबी डील साइन कर चुके हैं, वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सेम चीज़ बताई है, लेकिन वहाँ पे ऑर्टन ने खुद से कुछ नहीं कहा था, वो सिर्फ फाइटफुल की रिपोर्ट थी। उनका कहना था कि ऑर्टन एक मल्टी ईयर डील के अंदर आ चुके हैं, तो इनकी रिपोर्ट हमेशा ऑलमोस्ट सही होती है, तो यहाँ पर भी सही हो रही है। भाई ऑर्टन बात करते हैं विंसेंटे बेल्टरन के साथ में, जो कि मार्कस हैं, मुझे नहीं पता ये सोर्स कौन है या फिर क्या है, लेकिन बस ये नाम निकल के सामने आ रहा है। तो ऑर्टन के साथ बात करते हुए कंफर्म करते हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक 5 साल की डील के अंदर आ चुके हैं, यानी कि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा है एंड अभी न्यू डील के अंदर भाई ये लॉक हो चुके हैं 2029 तक। रैंडी ऑर्टन हैज़ कंफर्म दैट ही साइंड अ 5-year डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब 5 साल भाई बहुत लंबा समय होता है। रैंडी ऑर्टन वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले थे, अगर वो 1 साल की भी डील साइन करते, 2 साल की भी साइन करते, तो वो कहीं नहीं जाते। रैंडी ऑर्टन को इसीलिए जाना भी जाता है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत लॉयल रहे, कुछ सबसे ज़्यादा लॉयल सुपरस्टार्स में से एक है ऑर्टन। जब ये डील इनकी एक्सपायर होगी 2029 में, तो उस टाइम तक रैंडी ऑर्टन अपने 30 साल कंप्लीट कर चुके होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, यानी कि 3 डेकेड। समझ रहे हो भाई इस चीज़ को? इससे पता चलता है कि कितने लॉयल रहे हैं रैंडी ऑर्टन। साथ में एक्सपेक्टेड है कि इसी डील के एक्सपायर होने के साथ में रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेंगे। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक्सपायर बोलने वाला था, डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेंगे रैंडी ऑर्टन। तो ऑर्टन जो है भाई 2029 में मोस्ट लाइकली रिटायर हो जाएंगे, एंड ये कोई अपडेट नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, बिकॉज हमें तो लग रहा था कि क्या पता रैंडी ऑर्टन भाई 2025, 26, 27 में रिटायर हो जाए, लेकिन इन्होंने डील 2029 तक कर ली भाई। तो मान के चलो 2029 तक ये कंप्लीट करेंगे एंड देन 2029 में प्रोबेबली रिटायर हो जाएंगे। तो 5 साल के अंदर भाई बहुत बड़े मैचेस भी हो सकते हैं, जेकब फाटू वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, जो कि अगले साल होना चाहिए, एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन एक सिंगल्स मैच। बहुत कुछ हम लोग देखना चाहते हैं। मे बी एक बार फिर से एक आखिरी बार ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो 5 साल की डील है, बहुत कुछ हो सकता है। इसके बारे में क्या सोचते हो भाई, कॉमेंट करके आप बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। तो मैसिव प्लान से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रोमन रेंस के लिए, जो कि रिवील हो चुके हैं, एंड ये है जेकब फाटू से भी रिलेटेड। जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस, ये वाला मैच ऑन पेपर भाई बहुत ही तगड़ा साउंड करता है। तो इसको लेके क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। पहले PWN की रिपोर्ट बताता हूँ, फिर मेल्टजर की बताऊँगा। PWN का कहना है Jacob Fatu is not injured and is solely being kept away from a confrontation with Roman Reigns. This is to protect Jacob while also saving for the eventual Jacob versus Roman match that WWE has envisioned for them. इनका कहना है कि Jacob Fatu injured नहीं है एंड इन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट अभी काफ़ी ट्रस्टेड हो चुके हैं मेरी नज़रों के अंदर। तो ये कहते हैं कि Jacob Fatu इंजर्ड नहीं है, उनको सिर्फ अलग रखा जा रहा है रोमन से, ताकि इनको वीक ना दिखाया जा सके। मैं ये बात आपको कह रहा था कि WWE अगर जेकब रोमन को जल्दी सामने ला देगी तो शायद कोई ना कोई एक वीक दिखेगा ही दिखेगा, दोनों को स्ट्रांग नहीं दिखा सकते हैं, किसी एक का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज़ को भी बचाकर चल रही है, बेसिकली एक मैच को सेव कर रहे हैं, जो कि आगे हमें रोमन एंड जेकब के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये PWN का कहना है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रोमन जेकब का मैच, ये तो कंफर्म हो गया। साथ में इसी चीज़ के ऊपर मेल्टजर कॉमेंट करते हैं, आप देख सकते होगे। स्पीकिंग ऑन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, मेल्टजर लेड आउट व्हाट डब्ल्यूडब्ल्यूई मे हैव इन स्टोर फॉर रेंस इन द नियर फ्यूचर विद द OTC potentially taking on Solo Sikoa in his first match before eventually facing off with जेकब फाटू आफ्टरवर्ड्स। इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन का मैच कराएगी, इसके बाद जेकब फाटू एंड रोमन का मैच कराएगी। तो ये इन्होंने कंफर्म बता दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कह रहे थे कि रेसलमेनिया के अंदर सोलो वर्सेस रोमन हो सकता है, ये प्लान किया जा रहा है। तो अगर रोमन का पहला मैच सोलो के साथ होना है, तो क्या इनका पहला मैच सीधा रेसलमेनिया में होगा? क्या कहते हैं ये इनको खुद नहीं समझ आता, कभी गलत कहते हैं कभी सही कहते हैं, लेकिन ये कभी कदार सही भी होता है एंड काफ़ी बड़ा नेम है भाई, तो बताना भी पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं। इनका कहना है कि पहला मैच रोमन सोलो का होगा, दूसरा मैच है उसके बाद का मैच हो सकता है रोमन जेकब का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोमन सोलो हमें शायद बैड ब्लड में देखने को मिले, उसके बाद क्राउन जूल में मे बी रोमन एंड जेकब, एंड उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ में मे बी हमें देखने को मिल जाए वॉर गेम्स मैच, जो कि मोस्ट लाइकली होने वाला है OG ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच में। तो रोमन को लेके ये रिपोर्ट है भाई, जेकब फाटू को भी लेके वही मान लो, दोनों को लेके कि जेकब वर्सेस रोमन का प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से कर रही है, इनके मैच का प्लान, एंड इसलिए जेकब को अलग रख रही है ताकि जेकब फाटू सेफ रहें, प्रोटेक्ट कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको। एंड उसके बाद इवेंचुअली इनका मैच तब होगा जब रोमन पहला मैच भिड़ चुके होंगे सोलो सिकोआ के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना ने रिवील करा है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कम्पीट करने वाले हैं उनके रिटायरमेंट रन के
अंदर। जॉन सीना कंफर्म्स दैट हिज फेयरवेल टूर इन 2025 विल कंसिस्ट ऑफ अराउंड 36 डेट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये कोलाइडर के साथ इंटरव्यू में सीना कहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो सीना कहते हैं, आई हैव गिवन द कैलेंडर ईयर 2025 टू WWE, आई एम रिटायरिंग इन 2025 एंड आई स्टार्ट दैट फेयरवेल टूर इन जनवरी, आई विल एंड इट इन दिसंबर एंड इट्स गोइंग टू बी राइट अराउंड 36 dates around the world to pay thanks and gratitude to the WWE audience around the world. The audience has been there for me for close to 25 years now, so I just want to say thank you. जॉन सीना कहते हैं कोलाइडर के साथ बात करते हुए कि मैं 2025 के अंदर रिटायर होने वाला हूँ। फेयरवेल टूर को हम लोग जनवरी में किक ऑफ करेंगे, एंड करेंगे दिसंबर में। साल भर के अंतराल में 36 डेट्स प्लान्ड है, अराउंड 36 टाइम्स मैं अपीयर होने वाला हूँ। अब ये 36 डेट्स है भाई, तो इसमें जॉन सीना ने क्लैरिफाई नहीं करा है कि क्या इसमें वो लाइव इवेंट्स को भी काउंट कर रहे हैं, क्या वो हर एक शो को काउंट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ उन शोज को जो कि टेलीविजन पे टेलीकास्ट होंगे। क्योंकि जॉन सीना भाई आते हैं तो वो डार्क शोज में भी अपीयर होते हैं, लाइव इवेंट्स में भी अपीयर होते हैं, तो वो देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि WWE जॉन सीना के इस टाइम को वेस्ट नहीं करने वाली है लाइव इवेंट्स में, लेकिन WWE है, कर भी सकती है। तो सपोज करो बेस्ट केस सिनेरियो अगर होता है हमारा कि जॉन सीना भाई मान के चलो लाइव इवेंट्स में नहीं अपीयर होते हैं, तो अगर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे साल में 12 महीने होते हैं, तो देन जॉन सीना हर महीने अप्रॉक्स 3 बार अपीयर होंगे। इतना अगर 3 बार अपीयर होंगे तो ये 36 डेट्स बाई डिवाइड होगी 12 मंथ्स के अंदर में। तो अब अगर जॉन सीना महीने में 3 बार अपीयर होंगे तो ये इस तरीके से डिवीजन होगा। लेकिन हो सकता है जॉन सीना एक महीने में 4 बार 5 बार भी अपीयर हो जाए, हो सकता है एक महीने का लीव भी ले लें। तो ये पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जॉन सीना कहते हैं कि अराउंड 36, तो 36 से ऊपर भी हो सकते हैं नंबर्स भाई, 36 से नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 36 डेट्स ही हैं जॉन सीना की। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड देख लेते हैं गाइस हम लोग बैश इन बर्लिन की बैटिंग ऑड्स से। पहली ऑड अपडेट है भाई बैटिंग ऑड्स को लेके, पहली ऑड अपडेट है बैश इन बर्लिन को लेके। 2 मैचेस को ही लेके ऑड्स आई है। आज एक नया मैच कंफर्म हुआ अपना मिक्स टैग टीम मैच, तो उसके लिए अभी कोई भी बैटिंग ऑड अपडेट नहीं हुई है। हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, जो कि अपना केविन ओवंस एंड कोडी के बीच में होने वाला है। तो कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे टाइटल को, एंड कोडी रोड्स फेवरेट है रिटेन करने के लिए भी, -6000 की ऑड्स है कोडी रोड्स के लिए। वही केविन ओवंस अंडरडॉग है +1500 की ऑड्स के साथ में, वो यहाँ पे इस मैच को हारेंगे, टाइटल कैप्चर नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद अपना मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, गुंथर डिफेंड करेंगे टाइटल को अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, एंड एक और मान के चलो प्रेडिक्टेबल मैच। गुंथर यहाँ पे -5000 के ऑड्स के साथ में फेवरेट हैं, वहीं रैंडी ऑर्टन हैवी अंडरडॉग है भाई +1200 के ऑड्स के साथ में, यानी कि क्लियरली यहाँ पे बताना है बैटिंग ऑड्स का कि ऑर्टन यहाँ पे हारेंगे। तो भाई यही है अपडेटेड बैटिंग ऑड्स बैश इन बर्लिन को लेकर। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। दोनों ही मैचेस काफी प्रेडिक्टेबल है, लाइक हमें पता है कि हाँ रिजल्ट क्या होने वाला क्या नहीं। बाकी फिर भी मे बी भाई एक स्लाइट पॉसिबिलिटी होगी, क्या पता हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाए। मार्क हेनरी का तो कहना है कि ऑर्टन को गुंथर को हरा देना चाहिए। उसके बाद वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि टाइटल यूनिफाई करनी चाहिए उनको कोडी से कम्पीट करके, तो ये पिच लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई है। अपडेटेड बैटिंग ऑड्स चाहिए भाई बैश इन बर्लिन के लिए। अभी ये जो आज मैच कंफर्म हो मिक्स टैग टीम मैच, इसके लिए ऑड्स आएगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये है इन 2 मैचेस को लेकर ऑड्स। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। गाइस फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।